हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग डिस्कस करेंगे अ टेम्परेरी मैटर बाय झम्पा लाहिरी। अ टेम्परेरी मैटर एक शॉर्ट स्टोरी है जिसको पब्लिश किया गया था 1998 में। अगर हम इसके राइटर झम्पा लाहिरी की बात करें तो वो एक ब्रिटिश अमेरिकन राइटर हैं जिनकी डेट ऑफ बर्थ है 11 जुलाई 1967 और ये अभी भी 58 की एज के साथ अलाइव हैं। अगर हम इस वर्क की बात करें अ टेम्परेरी मैटर, तो ये एक फीचर्ड शॉर्ट स्टोरी है जो कि पुलिट्जर प्राइज विनिंग कलेक्शन जो थी झम्पा लाहिरी की इंटरप्रीटर ऑफ मेलोडीज उसकी ओपनिंग स्टोरी थी। इस शॉर्ट स्टोरी के दो ही कैरेक्टर्स हैं। पहली है हमारे पास शोभा जो कि वाइफ है और एक वर्किंग वुमेन है, और उनके हस्बैंड सुकुमार। ये दोनों एक यंग इंडियन अमेरिकन मैरिड कपल हैं जो कि बोस्टन में रह रहे हैं। इन दोनों के एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स रिलेशनशिप को इस स्टोरी में दिखाया गया है। इस स्टोरी का स्टार्ट कुछ ऐसा होता है कि 6 महीने पहले ही का एक स्टिल बोर्न बच्चा पैदा होता है, यानी कि मरा हुआ। उसकी वजह से जो शोभा होती है वो बहुत ज़्यादा दुखी होती है। सुकुमार को भी बहुत ज़्यादा दुख पहुंचता है, लेकिन शोभा एक किस्म के सदमे में चली जाती है। और उसकी शोभा की जो सी मदर हैं वो जब आती हैं तो वो कहती हैं कि सुकुमार जो है इसकी वजह से तुम्हारा बच्चा स्टिल बोर्न पैदा हुआ है, इसकी डेथ का कसूरवार तुम्हारा हस्बैंड है। जिसकी वजह से जो शोभा होती है वो काफ़ी टाइम तक सुकुमार से बात भी नहीं करती, और अब इनमें जो कम्युनिकेशन गैप है वो बहुत ज़्यादा हो जाता है। जो शोभा है वो बहुत ज़्यादा दुखी रहती है। वो चाहती है कि सुकुमार उसको अंडरस्टैंड करे, लेकिन जो सुकुमार होता है वो खुद भी बहुत ज़्यादा दुखी होता है। वो चाहता है कि शोभा उसे अंडरस्टैंड करे, लेकिन इसी चक्कर में बहुत टाइम गुजर जाता है और अब 6 महीने गुजर जाते हैं। अब ये दोनों आपस में इतनी बात भी नहीं किया करते। जो शोभा है वो काम पे जाया करती है और जो सुकुमार है वो घर में खाना बनाता है, बहुत ज़्यादा काम करता रहता है, लेकिन ये दोनों कभी भी साथ में बैठ के खाना नहीं खाते और ना ही कोई बात करते हैं। बस ज़रूरत की बातें करते हैं, उसके अलावा कोई बात नहीं करते। और एक दिन ऐसा होता है कि इनको एक लेटर रिसीव होता है जिस पे लिखा होता है कि पूरे 5 दिनों के लिए हर रात 1 घंटे के लिए 8 से 9 बजे तक जो लाइट है वो कट ऑफ हो जा करेगी, बिल्कुल बिजली नहीं होगी। तो अब उस टाइम 8 से 9 बजे जो शोभा होती है वो भी घर पे ही होती है और सुकुमार भी घर पे ही होता है। तो अब ये दोनों अलग अलग तो बैठ नहीं सकते क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी ही नहीं है। क्योंकि जो शोभा थी वो लिविंग रूम में चली जाती थी, वो टीवी वगैरह देखती थी, लेकिन अब वो भी नहीं देख सकती। और जो सुकुमार है, लाइट नहीं होगी तो वो बुक्स पढ़ता था, वो बुक्स भी नहीं पढ़ सकेगा। तो अब इन दोनों को साथ ही बैठना पड़ेगा, और उसी वजह से जब अगले दिन लाइट जाती है तो अब ये दोनों काफ़ी महीनों बाद एक साथ बैठते हैं। तो जब बैठते हैं तो आपस में आहिस्ता आहिस्ता बात शुरू करते हैं। अब बात शुरू करने के लिए शोभा याद दिलाती है सुकुमार को कि जब हम इंडिया में थे ना, तो मेरे ग्रैंड मदर के हाउस पे जब भी इलेक्ट्रिसिटी जाती थी, लाइट नहीं होती थी, तो हम लोग सब कज़न्स या जो भी हमारे घर के लोग थे, हम लोग साथ में बैठ के कुछ ऐसी बातें करते थे, कुछ ऐसे सीक्रेट्स शेयर करते थे जो कि हमने किसी को नहीं बताए होते थे। तो अभी भी डार्क है, अंधेरा है, तो हम लोग भी यही गेम खेलते हैं, हम लोग भी शेयर करते हैं। तो अब ऐसा होता है कि दोनों आपस में बातें करते हैं। शोभा बताती है कि मैंने एक दफ़ा तुम्हारे डॉक्यूमेंट्स को चेक किया था कि मुझे कोई प्राइवेट चीज़ें मिले, और जो सुकुमार था उसने बताया कि एक दिन मैंने तुम्हें बोला था कि मैं लेट नाइट तक काम करूंगा, लेकिन तब मैं अकेला रहना चाहता था, इसलिए मैंने वो झूठ बोला था। पहली रात ये यही बातें करते हैं और काफ़ी टाइम गुजर जाता है। फिर अगले दिन दोबारा इसी तरह ये सीक्रेट शेयर करते हैं। शोभा बताती है कि एक दिन वो अपने दोस्तों के साथ चली गई थी ताकि वो सुकुमार के पेरेंट्स को अवॉइड कर सके, और सुकुमार ने बताया कि तुमने जो सा मुझे स्वेटर दिया था वो मुझे पसंद नहीं था, इसलिए मैंने वो वापस कर दिया था, और तुम्हें बताया कि वो गुम गया है। और इसी तरह आहिस्ता आहिस्ता इनकी कम्युनिकेशन ज़्यादा बढ़ती है, दोनों बातें करते हैं, हंसते हैं। जो शोभा थी उसने काफ़ी टाइम से घर में खाना नहीं बनाया था, घर का कोई काम नहीं किया था, और थर्ड डे पे ऐसा हुआ था कि जो शोभा थी वो किचन में जाके डिशेस वॉश करने लगी, जिसको देख के सुकुमार बहुत खुश हुआ था, और उसको अपने पास्ट की यादें आ रही थी कि किस तरह शोभा घर को संभालती थी, सारे काम करती थी, बहुत अच्छे अच्छे खाने बनाती थी, बहुत ज़्यादा ग्रोसरी का सामान लेके आती थी। तो वो सारी चीज़ें मेमोराइज़ करता है। अब ऐसे ही दिन गुजर जाते हैं, और जब फोर्थ डे आता है तब ये दोनों आपस में किस करते हैं, यानी कि इनके अंदर इंटीमेसी दोबारा से हो जाती है, ये लोग बहुत ज़्यादा क्लोज हो जाते हैं। और जब 5th डे होता है, जो कि लास्ट डे होता है ये इलेक्ट्रिसिटी बंद होने का, उस दिन सुकुमार बहुत ज़्यादा खुश होता है क्योंकि वो शोभा से अब दोबारा से उसी तरह मोहब्बत करना चाह रहा होता है जिस तरह वो लोग पहले थे। लेकिन शोभा जब आती है और तो उसी टाइम एक लेटर आता है दोबारा कि आज जो इलेक्ट्रिसिटी बंद नहीं होगी, जिसको देख के सुकुमार बहुत ज़्यादा दुखी हो जाता है, और शोभा उसको बताती है कि अब मैं हमेशा के लिए जा रही हूँ,
मैं काफ़ी टाइम से एक अपार्टमेंट देख रही थी अपने लिए, लेकिन मुझे कोई पसंद नहीं आ रहा था, लेकिन आज पसंद आ गया तो मैं चली जाऊँगी। जिस पे शिव कुमार बताता है कि आज की रात भी हमें सीक्रेट शेयर करने थे और मैं आज तुम्हें कुछ बहुत बड़ा बताने वाला था। और वो बताता है कि हमारा जो स्टिल बॉर्न बच्चा पैदा हुआ था उसका जेंडर तुम्हें मैंने आज तक नहीं बताया और तुम चाहती भी नहीं हो कि तुम्हें पता लगे, लेकिन मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ कि वो एक बेबी बॉय था। और ये सुनने के बाद ये दोनों आपस में बैठ जाते हैं एक साथ और बहुत रोते हैं उन सब चीज़ों पे जो कि इन लोगों ने पास्ट कुछ दिनों में कुछ चीज़ें शेयर की कि हम लोग किस तरह सोचते थे, हम लोग इतना क्लोज थे नहीं जितना हम लोग बन रहे थे, क्योंकि हम लोग एक दूसरे से चीज़ें हाइड कर रहे थे। और ये दोनों बहुत रोते हैं और उसके बाद जो शोभा है वो हमेशा के लिए चली जाती है और शिव कुमार अकेला रह जाता है। और ये थी ये शॉर्ट स्टोरी। होप सो आप लोगों को ये अच्छे से समझ में आई होगी। अगर हम इस वर्क की थीम्स देखें तो वो है ग्रीफ और लॉस। इनका जो स्टिल बॉर्न बचा था उसका गम और उसके जाने का जो भी दुख था वो मेजर इसमें बहुत ज़्यादा हाईलाइट किया गया है। फिर उसके बाद ब्रेक डाउन ऑफ कम्युनिकेशन, जब शोभा और शिव कुमार की कम्युनिकेशन बिल्कुल ख़त्म हो जाती है तो उसके क्या इम्पैक्ट्स होते हैं और पूरी स्टोरी में ये भी बहुत अच्छे से दिखाया गया है। थर्ड है द आइसोलेशन विद इन अ मैरिज। ये ऐसा नहीं है कि अगर कोई इंसान शादीशुदा है तो वो अकेला नहीं है। एक मैरिज के अंदर भी बहुत ज़्यादा आइसोलेशन होती है, वो फिर भी अकेलापन महसूस कर सकते हैं। और लास्ट पर हमारे पास है डार्कनेस। वो डार्कनेस सिंबलाइज करिए शोभा और शिवकुमार की ज़िंदगियों को, क्योंकि इनकी ज़िंदगी के अंदर अब कोई उम्मीद, कोई होप बाकी नहीं तो होप सो आप लोगों को ये वर्क बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। अगर आपको किसी भी टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो आप लोग मुझे कमेंट कर सकते हैं।